एसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह जिला अस्पताल में बवाल और हंगामे का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। कल दिन में एक नवजात को बदलने की बात को लेकर हंगामा हुआ, तो वहीं एक बार फिर देर रात अस्पताल में लोग बवाल करते रहे। इस बवाल के पीछे की वजह एक महिला की मौत है। मृतका के परिजन अस्पताल में डॉक्टर्स द्वारा सही इलाज न देने का आरोप लगाते रहे। दरअसल दिन पहले जिले की कुलवा कुमारी में शील रानी नाम की महिला को खून की उल्टियां होने के बाद जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया था। परिजनों के मुताबिक शील रानी को दूसरे दिन इलाज मिला और शाम को जबरन उसकी छुट्टी कर दी गई। कई बार स्टाफ से बोलने के बाद भी शील रानी को एडमिट नहीं किया गया। परिजन उसे लेकर रात में ही घर चले गए। घर पहुंचते ही महिला को फिर अस्पताल लेकर आए, लेकिन उसके पहले ही महिला ने दम तोड़ दिया। महिला की मौत के बाद इलाज न मिलने का आरोप लगाते हुए परिजनों ने जमकर हंगामा किया। अस्पताल प्रबंधन को पुलिस बुलानी पड़ी, तब जाकर मामला शांत हुआ। अस्पताल प्रबंधन के अनुसार महिला की स्थिति ठीक होने के बाद ही उसे डिस्चार्ज किया गया था। हाल ही डॉक्टर्स कहते हैं कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसकी भी जांच कराई जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एसीएन न्यूज। क्या मामला है? शील रानी वाइफ ऑफ राम प्रताप साहू, उम्र 48 साल, अभी 10:30 बजे करीब ब्रॉड डेड जिला अस्पताल लाया गया था। उनका कहना है कि कल एस्टरडे मतलब उनको यहाँ एडमिट किया था। खून की उल्टी हो रही थी तो उनको यहाँ एडमिट किया और अभी सुबह से वो ठीक थी तो उनको यहाँ से डिस्चार्ज भी करा। डिस्चार्ज करीब 3 से 4 बजे उनको करा था और उसके बाद वो अभी 8 बजे करीब लेके गए यहाँ से जिला अस्पताल से। उसके बाद वो घर पे ठीक थी और उन्होंने खाना खाया। खाना खाने के बाद तो उनको फिर खून की उल्टी हुई। खून की उल्टी होने से शायद उसी टाइम पे उनकी मतलब मृत्यु हो गई और वो अभी जिला अस्पताल लेके आए थे। तो परिजनों का कहना है कि कुछ इन्फेक्शन भी था और वो मना भी कर रहे थे कि माँ को बुखार है और छुट्टी ना करें। उसके बाद भी उनका कहना है कि डॉक्टर ने उनको फटकारा और उसके बाद बोला कि ज़बरदस्ती छुट्टी की गई। ये सब बातों के लिए हम कल पता करते हैं किन डॉक्टरों ने ऐसा बोला है कि कौन ब्राउन डॉक्टर है और जो भी उनकी बीमारी थी, जो भी इन्फेक्शन था, वो फाइनली पोस्टमार्टम में रिजल्ट में आएगा। सर, मरीज की छुट्टी कर दी गई थी, ये कहाँ तक सच्चाई है? मरीज की छुट्टी, मरीज यदि ठीक उस टाइम होगा इसलिए शायद उसकी छुट्टी की गई है। यदि ये सीवियर गंभीर स्थिति में यदि कोई पेशेंट रहता है तो हम लोग छुट्टी नहीं करते। सर, खून की उल्टियाँ हो रही थी, परिजन बता रहे हैं। खून की उल्टियाँ हुई तो उस टाइम शायद वो ठीक होगी और उसको उल्टी नहीं हुई होगी मॉर्निंग से, इसलिए उसकी छुट्टी की गई होगी। सर, रेफर किया गया इसलिए किया गया कि गंभीर है, तो उसके बाद रेफ़र कुमारी से किया गया था जिला अस्पताल के लिए, फिर यहाँ एडमिट हुई थी वो। सर, क्यों होती है? आज के टाइम में वायरल भी चल रहा है और कोई क्रॉनिक बीमारियां होती हैं उन कारण से, या कोई जीआईटी प्रॉब्लम होती है, अल्सरेशन होते हैं जिससे उल्टियां होती हैं। परिजनों का आरोप है कि उन्होंने बोला था कि 1-2 लीटर खून बह गया है, तो डॉक्टर ने बोला है शायद कि अगर ऐसा हो जाता तो पूरे बिस्तर अपने मरीज को लेकर कुछ इस टाइप की बात सामने क्या है? अभी हम पोस्टमार्टम में और जो भी हो कल पता करके बताते हैं, इंक्वायरी कर। कुलका के रहने वाले हैं। कल मेरी पत्नी को ब्लड आया, वही सुबह 11 बजे से हमने कुमारी में अस्पताल में भर्ती किया तो उन लोगों ने किया कि हाँ इलाज ना होगा, इसको रेफ़र कर देंगे। तो उन्होंने रेफ़र किया सर, तो हम लोग 4 बजे दमोह आए रेफ़र से। तो दमोह आए, यहाँ पर जांच भई, जांच के बाद भर्ती किया गया। तो वहाँ पे एक नर्स ने भर्ती पलंग पर दे दिया और एक बाटल चढ़ा दी। हमने बोले वर दवाई, कहने वर दवाई कुछ नहीं है, एक इंजेक्शन लगाया कि बोले कल होगी, डॉक्टर आएगा जब बोलेगा जब कल होगी। तो डॉक्टर आए 11 बजे। तो हम बाहर थे, साहब हमारा लड़का था ये जो बोल रहा है चंद्रभान,
ये लड़का था, इसने किया सर इसका बहुत ब्लड गिर गया। कहते क्या हो गया? कहते इसका ब्लड गिर गया। कहते कितना? कहीं लीटर 2 लीटर ब्लड से कम नहीं गिरा, 2 लीटर से। कहते इतना ज़्यादा ब्लड गिर जाए कि ये पलंग के 4-6 मरीज तो ठीक हो जाते यार। तो क्या बोल रहा है? तमीज़ नहीं है तुझे बोल रही। तो गुस्सा होगा। पीछे हम भी खड़े थे सर, वहाँ पे तो हमने कुछ नहीं किया। हम सर लोग हैं, क्यों हम बात करें ज़्यादा। तो इनने किया ठीक है, हम इसकी छुट्टी देते, ये नॉर्मल है, कोई वो नहीं है। इसको 5 दिन की दवाई दे रहे हैं, इसको घर ले जाओ। तो सर हम लोग वहाँ पर 3 बजे इनने छुट्टी दी, हमारे पारे रहे। फिर इसके बाद बुखार आया उसको, तो हमने सिस्टर से बोली कि इसको बुखार आएगा, तो उसने एक इंजेक्शन लगाया, एक गोली दी, तो बुखार सोड़ी हड़ाव पर गया। फिर इसके बाद उसने बोला जाओ तुम्हारी छुट्टी है, पलंग खाली करो। तो हम लोग 8 बजे तक बैठे। 8 बजे के बाद लड़का बोली तो यहीं ले आओ, तो अपने यहाँ रख लो, जब छुट्टी दे रहे भगा रहे। तो हम लड़के के यहाँ जबलपुर नाके पे ले गए, तो वहाँ उसने 1 रोटी भर खाई है सर। इसके बाद उसको फिर ब्लड आया। यहाँ पर आए, आते आते यहाँ कोई डॉक्टर नहीं मिला, उसका एक्सपायर हो गया। लेके आए हैं हमारी माँ को, हम कुमारी लेके आए थे सर पहले अस्पताल। तो कुमारी से सर इनको यहाँ दमोह रेफर कर दिया। तो कल सर वहाँ 3 बजे से 4 बजे इधर आ गए थे सर। तो सर ने बोला भर्ती कर लो, तो भर्ती किया सर। फिर नर्स लोग आई तो उनने बाटल लगा दी। बाटल लगाने के बाद 1-2 इंजेक्शन लगाए और फिर उसके बाद सर कुछ नहीं हुआ। वैसे ही पारे रहे, लेटाए रहे, कुछ नहीं हुआ। हमने सर बोला भी कि उनको घबराहट हो रही, सीना दर्द कर रहा। बोला डॉक्टर आएंगे जब चेकअप होगा, जब उसके बाद कुछ होगा। हमने ये भी बोला कि उनका एक्सरा करवा लूँ, हमें एक्सरा करवाना है ऐसा कि उनका सीना इना दर्द कुछ भी कर रहा तो उससे पता चल जाएगा। लेकिन नर्सें लोग बोली हम कुछ नहीं कर सकते, हमारी ड्यूटी में तो हमारा यही काम है, तो यही करेंगे। तो हमने बोला कि डॉक्टर साहब को बुला दो आप। तो डॉक्टर बोली कि डॉक्टर साहब अभी नहीं आएंगे, कल 1 बजे आएंगे। तो हमने बोला 1 बजे तक हमारा मरीज़ कैसा रहेगा, हमारा मरीज़ गंभीर है। बोली गंभीर कैसे है, जे बैठा है, कुछ नहीं है उसको। तो फिर डॉक्टर साहब कल कुछ नहीं हुआ। फिर डॉक्टर साहब आज आए 12-1 बजे सर। तो 12-1 बजे सर डॉक्टर साहब आए। तो उनसे हमने बोला कि बोले क्या हुआ। तो हमने सर बोला कि ब्लड गिरा है इनको, तो ब्लड के कारण सर इनकी हालत ज़्यादा है। तो डॉक्टर साहब बोले उनको कुछ नहीं है, सब नॉर्मल है, उनको कुछ नहीं है, छुट्टी कर रहे हैं। हमने कि सर छुट्टी हमको नहीं चाहिए। कहले नहीं हम तो छुट्टी करेंगे, उनको कुछ नहीं है, 5 दिन की दवा दे रहे हैं और छुट्टी करो। तो हमने बोला सर उनका ब्लड गिर गया। तो बोले ब्लड कितना गिर गया? तो बोले हमने बोला सर उनका 1-2 लीटर ब्लड गिर गया। तो हमसे चिल्ला के डॉक्टर साहब बोले कि तेरे को तमीज़ नहीं है, तेरे 10 मरीज ठीक कर देते अगर 1-2 बाटर खून गिर तो 1-2 लीटर, 10 मरीज ठीक हो जाते, इनकी जान न बचती। हमने सर विश्वास करो। फिर ही हमको चिल्ला के डॉक्टर साहब बोले कि तुम बैठ जा, हल्ला न कर, निकल बाहर। तो हमने सर बोला, हमने कि सर हम हिसाब से बात करो सर, हम कुछ भी तो बोल नहीं रहे, हमको छुट्टी नहीं चाहिए, छुट्टी ना दो। बोले नहीं छुट्टी करेंगे, उनको कुछ नहीं है, दूसरा मरीज आएगा, दूसरा मरीज आने हैं, उसे पलंग खाली चाहिए। तो हम डॉक्टर साहब चेकअप करके चले गए इतनी कह के, लेकिन हम हाथ जोड़ते रहे, उनने कुछ नहीं सुनी हमारी। फिर हम लोग ज़बरदस्ती उनको 3 बजे छुट्टी का कागज़ आया। फिर भी हमने पापा से बोला अपन को छुट्टी नहीं करना है, अभी अपन को यहीं रखना है। तो नर्स लोग लेके आई, कागज़ के ले जाओ, मरीज आ रहा है दूसरा। तो हमने बोला मरीज आ रहा तो आने दो, लेकिन हमको अभी छुट्टी नहीं चाहिए। तो उन नर्स लोगों ने गार्ड्स को बुलाया, बोला कि जाओ तुम इनको बाहर कर दो, इनकी छुट्टी हो गई। तो ज़बरदस्ती सर हम 8-8:30 बजे तक उनको ज़बरदस्ती यहाँ रात के 8-8:30 बजे तक लिटाए रहे। फिर भी नर्सें आई, कल लगी जाओ, तो ज़बरदस्ती उनने बाहर निकाल दिया। फिर हम लोग घर नहीं ले गए सर, 40 किलोमीटर है सर यहाँ से दूर घर, उनको घर नहीं ले गए। हम जबलपुर नाके पे हम रहते सर, तो हम वहाँ ले गए अपने घर, यानी कि हम यहाँ भी रहते हैं। तो जबलपुर नाके लेके गए सर, उनने 1 रोटी बस खाई, उनको फिर ब्लड आया सर, फिर लेके अस्पताल आए। यहाँ डॉक्टरों ने चेकअप किया, बोले उनकी डेथ हो गई, कुछ नहीं है। तो हमने सर बोला तो हमको छुट्टी नहीं चाहिए थी, डॉक्टर साहब की लापरवाही है पूरी, डॉक्टर साहब की लापरवाही से हमारी माँ की डेथ हुई है। हमारी माँ की डेथ ना होती, पूरी डॉक्टर साहब की लापरवाही से हमको छुट्टी नहीं चाहिए थी सर, पूरी डॉक्टर की लापरवाही है सर। कैसे आया ब्लड? ब्लड मुँह से आया सर। क्या नाम है आपकी? चंद्रमान साहू, माता का सीधरान साहू, पिता का राम प्रताप साहू। कहाँ के रहने वाले? ग्राम कुलुआ कुमारी। हुआ क्या सामने? कुलुआ कुमारी। अम्मा को क्या बीमारी थी? अम्मा को कुछ नहीं था सर, कुछ बीमारी नहीं थी। कल ब्लड बस आया सर, कल ब्लड आया, ब्लड बस आया कल, उनको कुछ बीमारी नहीं थी सर।